हेलो दोस्तों, आप सभी का यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। हम पढ़ रहे थे 1% कंपनी के बारे में। आइए उसकी कुछ पॉइंट्स रह गए थे रिक्वायरमेंट्स में, आगे पढ़ते हैं क्या है वो। जी, इसमें है फिर कि जो नॉमिनी इनके बारे में पढ़ रहे थे कि नॉमिनी अपॉइंट करता है वो ओपीसी 1% कंपनी का जो मेंबर होता है वो नॉमिनी को अपॉइंट करेगा, किसमें, एमओए में, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। ठीक है, वो लिखा होता है। वो सिर्फ इंडियन सिटीजन ही हो सकता है। ठीक है, मतलब इंडियन सिटीजन ही मेंबर बनेगा या फिर नॉमिनी बनेगा। ठीक है, उसके बाद मेंबर कैन इनकॉर्पोरेट ओनली 1% कंपनी। पर्सन कैन बी नॉमिनी इन 1 कंपनी। मतलब देखिए, इन्होंने ये कहा कि एक मेंबर, जैसे किसी ने स्टार्ट कर ली ओपीसी, ठीक है, एक पर्सन है उसने ओपीसी स्टार्ट कर ली, तो वो सिर्फ एक ही ओपीसी में मेंबर हो सकता है। मतलब सिर्फ एक ओपीसी वो बना सकता है, दूसरी नहीं बना सकता। और ऐसे ही इन्होंने कहा नॉमिनी भी सिर्फ एक कंपनी में नॉमिनी रह सकता है। ठीक है, माइनर जो होगा वो मेंबर या नॉमिनी नहीं बन सकता है, जो 18 साल से नीचे होगा। अच्छा, ये इन्होंने कहा कि ओपीसी जो होगी उसको सेक्शन 8 कंपनी में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। सेक्शन 8 कंपनीज मैंने आपको बताया था, जो कि जिनका बिजनेस होता है, जो एनजीओज होती है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, जिनका काम क्या होता है, समाज सेवा में जो होते हैं। हाँ, बट कैन बी कन्वर्टेड इनटू पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी में, लेकिन वो कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है, ओपीसी। अब क्या है ओपीसी जो है, उसके बाद इन्होंने कहा कि कैन नॉट कन्वर्ट वॉलेंट्री इनटू एनी काइंड ऑफ कंपनी अनलेस 2 साल हैव बीन एक्सपायर्ड फ्रॉम द डेट। हाँ, देखिए, पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट हो सकते हैं, लेकिन उसका भी इन्होंने क्या कर दिया, एक कंडीशन लगा दी कि खुद से वॉलेंट्री, मतलब खुद से नहीं कन्वर्ट हो सकती है जब तक कि 2 साल ना पास हो जाए। 2 साल तो फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जब से ओपीसी बनी है। मान लेते हैं ओपीसी बनी है 1 जनवरी 2017 को, तो ये देखिए 2 साल कब होंगे इसके, 31 दिसंबर 18। इसके बाद ही ये क्या हो सकती है, कन्वर्ट हो सकती है खुद से वॉलेंट्री। लेकिन अगर कोई सर्कमस्टांसेस आ गए, जैसे कि इसका कोर्ट का ऑर्डर आ गया, तब वो खुद से, तो तब तो वो ऑर्डर आ गया, तब तो वो कन्वर्ट कर सकते हैं बीच में ही। ठीक है, और लेकिन हाँ, इसमें एक और कंडीशन है कि एक्सेप्ट वेयर द पेड अप शेयर कैपिटल इज इंक्रीज बियॉन्ड 50 लाख रुपीज़ और इट्स एवरेज एनुअल टर्नओवर ड्यूरिंग द रेलिवेंट पीरियड एक्सीड 2 करोड़ रुपीज़। मतलब इन्होंने कहा, देखिए, खुद से तो नहीं हो सकती है 2 साल, जब तक कि 2 साल ना हो जाए। लेकिन अगर ये 2 कंडीशन पूरी करते हैं तो वो खुद से भी हो जाएगी। कौन कौन सी कंडीशन? पहली, उसकी पेड अप कैपिटल क्या हो जाए, 50 लाख रुपया कर दी जाए। ओके, इंक्रीज बियॉन्ड 50 लाख। ठीक है, 50 लाख रुपीज़ से बढ़ा दी जाए। और दूसरी जो है, क्या कहा इन्होंने, कि अगर पिछले साल में उसका जो टर्नओवर है, एनुअल टर्नओवर, वो 2 करोड़ से बढ़ जाए, तो वो क्या हो सकती है, कन्वर्ट हो सकती है पब्लिक या प्राइवेट कंपनी में। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा। यस, इसमें एक और इन्होंने देखिए कंडीशन लगाई ओपीसी में। क्या कंडीशन लगाई इसमें, देखिए, आपके वो बन सकते हैं एमसीक्यूज वगैरह बनने के चांसेस हैं कि वो टर्नओवर मान लेंगे, पूछ लेगा, या पूछ लेगा क्या 2 करोड़ की कितना टर्नओवर क्रॉस होने के बाद ओपीसी कन्वर्ट हो सकती है 1% पब्लिक कंपनी में या फिर प्राइवेट कंपनी में। ठीक है, या फिर पेड अप कैपिटल कितनी करनी चाहिए तभी वो कन्वर्ट हो सकती है, या फिर कितने टाइम पीरियड के बाद वॉलेंट्री हो सकती है। ठीक, या फिर एक और क्वेश्चन की सेक्शन कौन सी ऐसी कंपनी है 1% कंपनी किस में कन्वर्ट नहीं हो सकती, तो आपको पता होगा सेक्शन 8 कंपनी में नहीं हो सकती है वो। सेक्शन 8 कंपनी का पर्पस क्या होता है, नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एनपीओ। हाँ, इन्होंने कहा कंपनी कैन नॉट कैरी आउट एनबी एफआई एक्टिविटीज़, मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज़ ऑफ एनी बॉडी कॉर्पोरेट। हाँ, कंपनी जो है वो ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती है, और किसी और कंपनी में भी वो इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट की सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। सिक्योरिटीज मतलब शेयर्स वगैरह। हाँ, लास्ट इन्होंने कहा पेनल्टी का प्रोविज़न लगाया है। देखिए पेनल्टी का क्या है इसमें, कि 1% कंपनी और एनी ऑफिसर ऑफ सच कंपनी, ऑफिसर तो वही हो गया मेंबर या नॉमिनी। ठीक है, कंट्रावेंस, अगर वो तोड़ता है रूल्स प्रोविजंस, दे शैल बी
punishable with the fine which may extend to 10,000 rupees or and with a further fine which may extend to 1,000 rupees for every day after the first day during which the continuance continued। मतलब देखिए अगर कोई भी प्रोविजंस होते हैं, जैसे मान लीजिए नॉमिनी नहीं अपॉइंट किया या फिर वॉलेंट्री पहले ही वो हो गई कन्वर्ट विदाउट, उसका जो टर्नओवर है 2 करोड़ नहीं था और पेड अप कैपिटल भी 50 लाख नहीं करी, मतलब कोई भी ऐसा या फिर कुछ ऐसा काम किया जो इलीगल है, तो उसमें क्या होगा, वो कंपनी जो है उसका जो ऑफिसर है या फिर जो मेंबर्स हैं उनको, मेंबर नहीं एक ही मेंबर होता है इसमें, तो जो मेंबर है उसको क्या हो जाएगा, फ़ाइन लगेगा कितना, 10,000 रुपये तक का, देखिए ठीक है। और विथ अ फर्दर फाइन विच में एक्सटेंड टू 1,000 रुपीज़ फॉर एवरी डे, मतलब पर डे से 1,000 रुपये लगता रहेगा फ़ाइन जब तक वो उसको पेमेंट ना कर दे, ठीक है, 10,000 वाला जो फ़ाइन है, ठीक। सो आई होप ये ख़त्म हो गया है। सो नेक्स्ट सेशन में हम इसके आगे के टॉपिक्स को पढ़ेंगे। टिल देन बाय। और आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट सेक्शंस मैं बार बार कहती हूँ, कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट्स पूछिए, आई विल सॉल्व देम, ठीक है। टिल देन बाय।